पूरे देश में हाँ हल्ला सुना होगा 400 पार अब की बार। उधर संविधान खतरे में था, इधर 400 का था। और साथ साथ राजस्थान के फलोदी की सट्टा बाजार का उफान मोदी और राहुल गांधी से 4 कदम आगे था। मानो आओ पैसा लगाओ और भाव के हिसाब से करोड़पति बनकर जाओ। इधर से आलू डालो, उधर से करोड़पति निकालो। कुछ यही फॉर्मूला अपनाया था सट्टा बाजार वालों ने, लेकिन इस बार उनका पैंतरा धरा का धरा रह गया। कौन कौन कंगाल हुए, किसने माल कमाए और सबसे ज़्यादा पैसा किस पार्टी पर लगा था, और जोधपुर फलोदी के सटोलियों ने किस कैंडिडेट पर दाव लगाया था, जानते हैं इस वीडियो में। चलो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोलर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आपके काम भी आएगा। सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अपना योगदान मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर जाए और जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अभी अभी लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो चुका है, अब बाकी रहा तो सरकार बनना, और वो भी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। वैसे इस बार का चुनाव बहुत ही मज़ेदार हुआ। पहली बार ईवीएम अपनी इज्जत बचा पाया है, और ये मोदी आने के बाद, यानी इन पिछले 10 सालों में भी पहली बार हुआ है। कांग्रेस डूबती हुई को जान में जान आ गई। वैसे इस चुनाव में कंगाल हुए उनके लिए ये वीडियो है मेरा। और कंगाल कौन कौन हुए पता है आपको? मोदी नहीं हुआ है, राहुल गांधी नहीं हुए। कंगाल होने वाले थे भारत के सट्टोली बाजार वाले। जब भी चुनाव होता है तो फलोदी की सट्टा बाजार की चर्चा पूरे देश में होती है। पिछले चुनाव में भी थी और अब लोकसभा में भी थी। वैसे सट्टा बाजार सटीक जानकारी देते आया है, लेकिन इस बार पूरी तरह से फेल हो गया है। 19-20 तो चलता है, लेकिन अब की बार तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। कुछ भी नहीं रहा उनका अनुमान। बहुत से लोग कंगाल हो चुके। अब समझते हैं कि कंगाल कौन कौन हुआ और कैसे हुआ। कुछ ऐसा ही मार्च तक तो सट्टा बाजार भी बीजेपी के खिलाफ में थी, लेकिन जैसे ही 400 पार वाला नारा मोदी ने दिया, सब समझो सबकी जान अटक गई और सट्टा बाजार पूरी तरह से पलट गया। एनडीए को 325 सीटों का अनुमान लगा बैठा था और खूब प्रचार किया। अब लोगों ने देखा कि 400 पार का तो मोदी जी बोल रहे हैं और 325 का सट्टा बाजार बोल रहे हैं, तो आसपास तो बिल्कुल ये अनुमान सही बैठता है। और साथ साथ अपने राज्य में भी गणित फेल हो गई अब की बार इनकी पूरी तरह से। राजस्थान में भी बीजेपी 22 सीट का अनुमान लगा बैठा था और कांग्रेस की 2 और 1 निर्दलीय, लेकिन ये भी फेल हो गया। बीजेपी 14 में थक गई और कांग्रेस भी जान लेकर आई वापस राजस्थान के अंदर। निर्दलीय वाला भी पार नहीं हुआ। अब की बार मानो सट्टा बाजार का भगवान जो होता है ना, वो नाराज होकर बैठ गया था बहुत ही पूरी तरह से, कि रोज मुझे लूटते हो, आज सालों में पूरी तरह से तुमको लूटूंगा। और लूटा भी। भगवान ने सबको पलक झपकते ही लूट लिया। दोस्तों, 1 रुपए के भाव में भी 1 रुपए देता था। वैसे में ये डेटा मैं खुद पढ़कर आया हूँ, मेरा इससे कोई दिलचस्प नहीं है और ना मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, ना किसी को प्रेरित करता हूँ। सट्टा हमेशा जान मान की हानि है। अब तक जिन लोगों ने सट्टा बाजार का भाव और बीजेपी का 400 वाला सुना होगा, उन लोगों को दबाकर पैसा लगाया। किसी ने तो उल्टा दांव भी लगाया, कुछ कमाया भी होगा। लेकिन कंगाल होने वालों को तो गिनती तो बीजेपी के वोटरों से भी ज़्यादा है। आज के दिन इस बाजार में पैसा लगाने वाले सब डूब चुके हैं, और इनको डुबाने वाले कौन हैं आपको मैं बताता हूँ। आप लोग कमेंट कर लेना कि इनको डुबाने वाले ज़्यादातर लोग कौन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक सलाहकार ही होते हैं। बाजार पूरी तरह से फेलियर हो गए। साथ साथ शेयर मार्केट में भी लोगों ने बाजी लगाई, वहाँ भी काम नहीं आई। वैसे एक बात बता दूँ जानकारी के लिए, फलोदी का ये जो बाजार कोई एक आदमी नहीं, बल्कि इसको राजनीति के बड़े से बड़े जानकार फॉलो करते हैं। उन्हीं का ये मामला होता है, बात अंदर से आती है, इसलिए इसमें डूबने वाले भी बड़े बड़े पेड़ ही होते हैं ज़्यादातर। अब सट्टा भगवान को इतना लूटा है तो सट्टा भगवान ब्याज के साथ कभी ना कभी तो वापस लेगा ही, और लिया भी। साला एक पैंतरा काम नहीं आया अब की बार, एक भी फॉर्मूला काम नहीं किया। चर्चा पूरे देश में, हर अखबार टीवी में जिक्र होता था। यहाँ तक प्रिंट मीडिया तो छापती है, साथ साथ नेशनल वाले भी इसको प्रेजेंट करते हैं और लोग इससे प्रभावित होते हैं। और कोई तो अपनी मेहनत की कमाई किसी और के कहने से पूरी तरह से डाल देता है। और आज का दिन देखो क्या हाल हुआ होगा उन सभी का। दोस्तों, ये एक लत है, इससे दूर रहे। हमेशा जैसा बोला जाता है वैसा होता नहीं है। बहुत बार होता भी है तो लोग कमाई करते हैं और जमकर
लेकिन फिर भी पैसा वापस वहीं डाला जाता है। छोटा मोटा रोज़ का चालू रहता है, कभी चुनाव, कभी क्रिकेट, कभी मानसून, कभी क्या, इनका रोज़ का होता है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वाहियात चीज़ों से दूरी बना कर रखेंगे और अपनी मेहनत पर फोकस करेंगे। लास्ट में एक बार फिर बोलता हूँ, सट्टा बाजार का भगवान का नाम ही सट्टा भगवान है। इसका मतलब किस किस को समझ आया है, इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओ कि सट्टा बाजार का भगवान कौन होता है। और सट्टा हमेशा जान मान को एक धोखा है, इसमें आदमी को विफल होना ही पड़ता है। ये आप पूरी तरह से समझ कर ले, क्योंकि इस बार जो भी बाजार के अंदर फेलियर हुआ है पूरे देश के अंदर, ना उनकी राजनीति के ऊपर समीकरण चली, ना राज्य में चली, ना पूरे देश में चली, जहाँ पे भी अनुमान लगाए वो पूरी तरह से फेलियर हो चुका था। क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी अब की बार 400 बार बोल रहे थे और इधर राहुल गांधी का दो ही पैंतरा था, अगर मोदी जी आ गए तो संविधान खतरे में हो जाएगा पूरी तरह से और लोकतंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इन दोनों तालमेलों ने इस देश के अंदर ऐसा उथाल पुथाल किया है कि सारे के सारे जो इन बाजारों पे खेल के पैसे लगाने वाले थे वो मात्र और मात्र एक रात के अंदर पूरी तरह से कंगाल हो गए। उनके सर पे जितने बाल नहीं हैं उतने उन्होंने पैसे गंवा चुके हैं। रिश्तेदारों से लेके कहीं कहीं से लेके प्रॉपर्टी बेच बाच के उन्होंने इतने सारे इनसे पैसे डालते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ये ऐसे मोबाइल के एप्लीकेशन हो, शायद ड्रीम 11 जैसे हो, या क्रिकेट के ऊपर हो, मानसून के ऊपर हो, या राजनीति के ऊपर हो, हमेशा अनमानी चीज़ों पर फोकस करना बंद करें, अपने मेहनत के जरिए आगे चले और इनसे दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।